नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 28 वर्षीय फीमेल हैंड है, अनमैरिड हैं ये और एडवोकेट हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली की साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। मेहनती नेचर के होते हैं ऐसे लोग, मेंटल वर्क भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब हाथ की सभी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई कम है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से काफ़ी कम है। तो जिस भी किसी फील्ड में होंगे, करियर जॉब में, उसमें थोड़ी कमतरता का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ता है। मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। याददाश्त कह सकते हैं मध्यम याददाश्त होती है। आकर्षक भाषा शैली होती है। नेतृत्व क्षमता या जो कहेंगे कि मैनेजमेंट में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। अब जिस पेशे से है ये, वकालत का पेशा है इनका, तो कहीं ना कहीं इनको ज़रूर ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं जीवन में कोई कमी अवश्य ही है। तो ये बातें सब अवश्य ही होती हैं जब बुध फिंगर की लंबाई छोटी हो जाती है। अब ये नाखून इन्होंने कौन से हिसाब से बढ़ाया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह अच्छा कार्य करेगा। जो नाखून इनका है, जो उन्होंने बढ़ाया हुआ नाखून है लिटिल फिंगर का, यह नाखून जब भी कभी फिंगर किसी की छोटी होती है, अगर उसका नाखून बढ़ा लिया जाए तो काफ़ी हद तक इसके नकारात्मक परिणाम दूर हो जाते हैं। अब देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर को। सूर्य फिंगर की लंबाई और मोटाई देखकर कह सकता हूँ कि लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेते ये, और हिम्मत, मेहनत, साहस का जो समन्वय है वो अच्छा खासा इनकी लाइफ में बना हुआ है। शनि फिंगर बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है। कोई अशुभ चिन्ह भी मुझे नहीं दिखाई पड़ते। थोड़े आड़े निशान अवश्य हैं बीच वाली फिंगर पर, लेकिन लंबाई मोटाई की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया फिंगर इनकी शनि फिंगर कही जाएगी। इंडेक्स फिंगर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऊंचाई, इसकी लंबाई काफ़ी बढ़िया है इंडेक्स फिंगर की, जो इस बात का इंडिकेशन है कि लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर में अवश्य ही है। तो इनकी चारों फिंगर को देखने के बाद इस डिसीजन पर पहुंचा जा सकता है कि लीडरशिप क्वालिटी तो है इनके भीतर अच्छी खासी, और हिम्मत, मेहनत, साहस भी अच्छा खासा है। मैनेजमेंट में थोड़ी कमी अवश्य ही है। बावजूद इसके मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। माता पिता, भाई बहनों से भी लगाव रखते हैं, और जीवन साथी या इनके कोई अगर बॉयफ्रेंड होंगे, उनसे भी अच्छा खासा लगाव इनका दिख पड़ता है। अब देखते हैं इनके अंगूठे को। अंगूठा इनका अच्छा है, लंबाई अंगूठे की अच्छी है, पीछे की तरफ घुमा हुआ है, जो कि इनके नेचर को बताता है कि फ्लेक्सिबल नेचर है इनका। लेकिन तर्क शक्ति वाले भाग पर मांसलता थोड़ी कम है। तो अब इस माउंट को, इस थंब को यहाँ से, और अगर इस फिंगर से कंपेयर करेंगे बुध फिंगर से, तो ऐसा कह सकते हैं कि यह स्पष्ट रूप से बात सामने आती है कि जिस पेशे से जुड़ी हैं, तर्क काफ़ी मायने रखता है वहाँ पर, तो इसमें इनको कहीं ना कहीं कमी का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। क्योंकि जब भी तर्क शक्ति वाला भाग कमज़ोर होता है, तो इसमें होता क्या है कि अपनी बात सामने वाले को ऐसे लोग सही ढंग से नहीं समझा पाते हैं। तो ये एक कारण माना जा सकता है कि इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इस फील्ड में उतना ज़्यादा नहीं होगा, यह बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक हो जाते हैं जब ये हाथ का भाग, अंगूठे का भाग इस तरह से बाहर निकलता है। संतान सुख भी ऐसे लोगों की लाइफ में अच्छा खासा रहता है। अब अगर लाइनों की बात करें तो लाइनें उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं हैं। खड़ी लाइनें जब भी अच्छी खासी संख्या में हो जाती हैं तो एनर्जी टावर का काम करती हैं। कुछ धूमिल पड़ती सी लाइन है, बहुत अधिक स्पष्टता
भी इसमें दिखाई नहीं पड़ती है। कहीं आड़ी लाइनें भी हैं, ये आड़ी लाइनें नकारात्मकता देती हैं लाइफ में, माउंट पर एनर्जी में ब्रेक का काम करती हैं। इस तरह की लाइनें आड़ी, जब खड़ी लाइनें हो जाती हैं तो इनको एनर्जी टावर का नाम दिया गया है हस्तरेखा विज्ञान में। तो एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। जिस भी फिंगर पर, जिस पैरों के ऊपर होती है लाइनें ये, उस फिंगर के थ्रू एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उन पर्वतों पर आती रहती है। अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। तो बुध पर्वत देखते हैं सबसे पहले। बुध पर्वत का उभार अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन कोई खड़ी लाइनें नहीं है तो रुपए पैसे की तंगी का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ रहा होगा इस समय। पीछे से 2 लाइनें आती हुई दिखती हैं। इन रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में रिलेशनशिप लाइन या भारतीय रिश्तों को सम्मान देने के लिए हस्तरेखा शास्त्र में इसका उल्लेख विवाह रेखा के रूप में किया गया है। तो अनमैरिड हैं ये, और इनका कोई क्वेश्चन नहीं है विवाह से संबंधित। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इनकी लाइफ में 2 बार अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन या रिश्ता होगा अवश्य ही। अब 28 साल की इनकी एज है, तो कह सकता हूँ कि हो सकता है इनका कोई रिश्ता होकर टूटा हो, या कोई रिलेशनशिप इनकी अपोजिट सेक्स से रही हो। मतलब ये आत्मीयता को दिखाती हैं इस तरह की रेखाएं। अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट उतना अच्छा नहीं है, और कोई अच्छी रेखा भी इस पर नहीं है। इनका एक सवाल और भी है कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में इस जॉब से कोई लाभ होगा या नहीं। तो इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देती कोई गवर्नमेंट सेक्टर से इनको लाभ होगा, लेकिन तरक्की इनकी अवश्य होगी। अन्य चिन्हों को देखकर आगे मैं इसका जिक्र जरूर करूँगा। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका अनियमित उभार है। शनि पर्वत का सूर्य पर्वत की तरफ थोड़ा सा ऐसा बढ़ा हुआ लगता है। यह नकारात्मकता में वृद्धि करने वाला इस तरह का शनि पर्वत माना जाता है। मन में असंतुष्टि की भावना भी ऐसे पर्वत की वजह से होती है। अब अगर गुरु माउंट को देखेंगे तो गुरु माउंट का उभार भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ मन में धार्मिक भावना इनके अवश्य ही है। इनकम्प्लीट सा लगता है गुरु वलय बनता हुआ। जान पहचान का दायरा ऐसे लोगों का विस्तृत होता है जब इस तरह से ये रेखा चलती है। अपने से कई गुना ऊंचे लोगों से जान पहचान भी ऐसे लोगों की होती है। अब देखेंगे मंगल पर्वत। निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो, उभार इस पर अच्छा है, और जिस फील्ड में है यह पर्वत काफ़ी मायने रखता है मंगल पर्वत। तो इनका बेनिफिट इनको लाइफ में अवश्य ही मिलेगा। आकर्षक भाषा शैली, बोलचाल की भाषा इनकी जो होती है काफ़ी आकर्षक होती है। यह रेखा जो निम्न मंगल से निकलकर ऊपर की ओर उठ रही है, कह सकता हूँ 20 वर्ष के अंदर की आयु में कोई नेगेटिव घटना, कोई नकारात्मक घटना इनके लाइफ में अवश्य ही हुई होगी। स्पष्ट संकेत इनके निम्न मंगल से जो निकल रही है रेखा ऊपर की तरफ, उससे दिखाई पड़ रहा है। कुछ राहु रेखा भी हैं इनके निम्न मंगल पर, जो कि तरक्की में ब्रेक का काम करती हैं, और इनसे निकलने में इनको अभी थोड़ा समय अवश्य लगेगा। जिस उम्र पर है ये, और फिलहाल कोई जॉब भी नहीं है इनके पास। इन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से इनकी जॉब में थोड़ा ब्रेक आया है, और अभी फ़िलहाल इनके पास में कोई भी जॉब नहीं है। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट पर उभार अच्छा है, लेकिन जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं हल्की होकर और जालनुमा आकृति से भी बनती हुई लगती है, तो यह कभी कभी पितृदोष का कारण भी मानी जाती है। इनके हाथ में और भी कई नकारात्मक चिन्ह हैं जिनका जिक्र मैं आगे अवश्य करूंगा, लेकिन अब यहाँ वीनस माउंट पर बात आई है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनके हाथ में मुझे कालसर्प दोष, पितृदोष के साथ ही मंगल दोष की भी संभावना दिखाई पड़ती है। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी ब्राह्मण को दिखाएं, यह दोष अवश्य ही सामने आएंगे। हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह कहना मैं एक अनुमान मानता हूँ। पूर्णतः
सहमत नहीं हूँ मैं इस बात से कि हाथ को देखकर ही कह दिया जाए कि यह दोष निश्चित रूप से है। यह एक संकेत मात्र होती है। हाथ की रेखाएं कुंडली के माध्यम से स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत, इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर कोई नकारात्मक चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं मुझे, तो कह सकते हैं कि विचार मन में अच्छे अवश्य ही होते हैं। कुछ हल्की सी पड़ती हुई रेखाएं दिख रही हैं। ये यात्रा भी लंबी दूरी की अवश्य ही अपने जीवन काल में कर सकती हैं। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा में जो कहीं कहीं दोहरापन है, रस्सी नुमा इस तरह से लहराकर चल रही है इनकी हृदय रेखा। जब भी ये रेखा इस तरह से चलती है, इस रेखा को कालसर्प दोष का कारण भी माना जाता है। और ये जो एक लाइन इस तरह से हृदय रेखा का ही पार्ट लगती है, ब्रेक होकर चल रही है, इसे वैवाहिक जीवन में बहुत ठीक नहीं माना जाता। संबंधों के टूटने का भी प्रतीक इस तरह की रेखा को माना जाता है। और इसी हृदय रेखा से निकलकर एक ब्रांच इस तरह से ये जो जा रही है नीचे निम्न मंगल की ओर, कह सकता हूँ मंगल दोष की संभावना भी इनके लाइफ में बनी हुई है। कुंडली के माध्यम से ही पूर्णतः पता लग सकता है। माइंड लाइन की अगर बात करते हैं तो माइंड लाइन का झुकाव भी डाउन की ओर जाता हुआ लगता है। नीचे की ओर झुकती हुई मस्तिष्क रेखा कभी भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, मन में नकारात्मकता को दिखाती है। लेकिन चंद्र माउंट पर कोई विशेष चिन्ह नकारात्मक नहीं है, तो बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता भी इनको नहीं है। और अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई एक एवरेज लंबाई कही जा सकती है, और इनकी लाइफ लाइन और अन्य रेखाओं को मिलाकर कह सकता हूँ मैं कि इनकी एज 60 के आसपास की अवश्य ही है। लाइफ लाइन में कई तरह के इन्वेस्टमेंट के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं मुझे। इनका सवाल भी था कि लाइफ में प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, तो अवश्य होगी प्रोग्रेस। ये इस तरह से ये रेखा एक ये निकल रही है, भाग्य रेखा का ही पार्ट लगती है ये, और भी नीचे से रेखाएं निकलती हुई लगती हैं। ये रेखा भी इस तरह से जब मिल जाती है व्यापार रेखा से, तो यह भी तरक्की का सूचक मानी जाती है। तो प्रोग्रेस तो इनकी लाइफ में अवश्य ही है, लेकिन जो इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर वाली बात कही, वैसे कोई चिन्ह मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनकी अगर स्वास्थ्य रेखा को देखा जाए तो स्वास्थ्य रेखा बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, और लाइफ लाइन से शुरू हो रही है स्वास्थ्य रेखा, और पहुंच भी नहीं पा रही है बुध पर्वत तक। तो यह बढ़ती एज में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को भी इंडिकेशन होता है। जब भी लाइफ लाइन से शुरू होती है स्वास्थ्य रेखा, तो शुक्र से संबंधित रोगों का सामना व्यक्ति को 50+ की एज के बाद में करना पड़ता है अवश्य ही। कभी कभी यह लक्षण उस उम्र के पहले भी उभर कर सामने आते हैं, लेकिन इस एज तक जाते जाते यह रोग कई बार गंभीरता भी धारण कर लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिकोण सा बनता हुआ लगता है, यह सकारात्मक परिणाम ही देगा लाइफ में इनको। जब भी त्रिकोण बनता है किसी भी रेखा पर, तो इसके परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। और यह एज इनकी रहने वाली है 40 के बाद की। 40 और 50 के एज के बीच में बना हुआ है ट्रायंगल, जो इनको अच्छा खासा धन लाभ, इन्वेस्टमेंट या कोई पॉजिटिविटी दे सकता है। अच्छा खासा ट्रायंगल बनता हुआ लगता है, और इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण भी कहा जाता है, या कई तरह से बन रहा है इनके हाथ में। त्रिकोण के अंदर त्रिकोण बनता हुआ लगता है ये, तो इसके लाइफ में हमेशा अच्छे ही परिणाम होते हैं। और ये 40+ की एज के बाद ही इसके अच्छे खासे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका बेनिफिट भी इनको लाइफ में अवश्य ही मिलेगा।
एक रेखा इस तरह से चलती हुई लगती है। ये रेखा को कह सकता हूँ नकारात्मक परिणाम अवश्य ही इसके जीवन में होते हैं। निम्न चंद्र पर जाती हुई रेखा है शुक्र पर्वत से निकलकर, तो यह भी निगेटिविटी की लाइन कह सकते हैं इसको। खान पान में अनियमितता या गलत फ्रेंडशिप के चलते कई बार ऐसा कह सकते हैं कि चरित्र में दोष का भी निर्माण होता है। तो यह नकारात्मकता की रेखा कहते हैं इस तरह की रेखा को। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। इनका सवाल सिर्फ कैरियर को लेकर ही था कि कैरियर में क्या हो सकता है, तो इसका जवाब मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से दिया कि सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में इनके लिए कोई चांस मुझे इनकी हस्तरेखाओं के माध्यम से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन तरक्की जीवन में अवश्य ही होगी। जॉब भी इनको लगेगी इसी फील्ड में। कई बार जॉब चेंज भी करेंगे अवश्य ही। इनकी लक लाइन के हिसाब से कह सकता हूँ मैं, क्योंकि लक लाइन इनकी मून माउंट से निकल रही है और इस पर स्पष्टता नहीं है, कुछ ब्रेक भी है। जब भी मून माउंट से निकलती है लक लाइन किसी की, तो ऐसे लोग कई बार शादी के बाद या घर से दूर जाकर भी तरक्की करते हैं। अब घर से दूर जाने का मतलब कई बार विदेश भी हो सकता है, सिटी से बाहर भी हो सकता है। कई तरह के परिणाम होते हैं इस तरह की रेखाओं के। विदेश कह देना मैं ठीक नहीं समझता। घर से दूर या शादी के बाद ऐसे लोगों के जीवन में भाग्य का उदय होता है, तो इनके साथ भी यही चांस बन सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।